जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हम जीआईसी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी जहाँ पे भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के सिलेबस में संस्कृत का अंशभर पाठ है तो उन्हें हम करा रहे हैं। विशेष तौर पे ये क्लास जो है एलटी जीआईसी को ध्यान में रखते हुए है और बाकी टीजीटी पीजीटी भी वो भी कवर हो रहा है। अब तरीका यही है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जाए और साथ में पीवाईक्यू के माध्यम से ये बताया जाए कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है बहुत फ्रिक्वेंट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और कौन से हमें ध्यान रखने हैं किस राइटर के कौन से क्वेश्चन को। और बाकी ये भी आपको बता दें कि ये 2 से 4 क्लास आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी जीआईसी लेक्चरर का करके एक बैच हमारा बना है हमारे हिंदी और प्राइड ऐप पे, तो जिन्हें भी वो लेना है वो क्लास ये है, नंबर है ना, वहाँ पे आप इनरोल कर सकते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप ये क्लास जो है जल्द ही उसको में फीचर होने लगेगा, आप ये इस पे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप बना देंगे। बाकी क्लास इसी तरीके से उसमें रिकॉर्डिंग क्लास रहेगा। बस ये है कि आपको ये ग्रुप रहेगा तो व्हाट्सएप पे जब सारे स्टूडेंट रहेंगे तो कभी कभी जो है डिस्कशन हो जाया करेगा, ये चीज़ रहेगा, वो मेरे संज्ञान में रहेंगे। बाकी पढ़ाने का यही तरीका है। अभी हमने 20 से 22 क्लास में आपके प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता कंप्लीट कराया है विथ पीवाईक्यू। तो वो कुछ क्लास आपको यूट्यूब पे फीचर होंगी, क्योंकि यूट्यूब पे आप कितना भी करा दो उसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है। तो जो गंभीर विद्यार्थी उस तरीके से और भी करने वाले हैं तो वो प्रॉपर एक पूरे कोर्स का चाहते हैं। तो जीआईसी लेक्चरर का वो कोर्स ही बन रहा है जिसमें आपके सिलेबस में जितना संस्कृत साहित्य वो कंप्लीट होगा। बाकी हम आगे से आपका उधर कंप्लीट करा रहे हैं हर एक टॉपिक को। तो जैसा भी होगा आप और भी जानकारी यहाँ से लेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि संस्कृत साहित्य की पिछले क्लास में हमने पीवाईक्यू के 10 क्वेश्चन किए जिसमें हमने बहुत अच्छे से कवर किया कि किस तरीके से पैटर्न है, चाहे कालिदास से, भभूति से, भास से कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जो क्योंकि संस्कृत की रचना और रचनाकार आपके कॉमन पाठ्यक्रम में है, चाहे जीआईसी लेक्चरर में हो, एलटी ग्रेड में हो या आप कहीं पे भी टीजीटी पीजीटी कोई भी तो संस्कृत की रचना और रचनाकार जो बहुत महत्वपूर्ण है वो तो हमने आपको बताया। बियॉन्ड उसके जो भी आते हैं जैसे प्रमुख दर्शन ग्रंथ हो गए, कथा साहित्य में कौन से गीत काव्य है, खंड काव्य, ये सब लेखकों की रचनाओं के तहत आते हैं जिनमें आपको सर्ग से क्वेश्चन आ जाते हैं, रचना और रचनाकार से आ जाते हैं। तो क्वेश्चन के पहले हम अभी इस सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक मुझे लगेगा कि ये खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक कभी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम प्रमुख दर्शन ग्रंथ में सबसे पहले देखें कि सांख्य सूत्र। सांख्य दर्शन के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा लाइफ में, ये किसका है और लगभग ये हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सांख्य सूत्र है कपिल मुनि का और न्याय सूत्र किसका है? न्याय सूत्र है गौतम जी का, ठीक है। आप इनका नोट्स बनाना चाहेंगे बहुत अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, नोट्स मांगने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स बहुत अच्छे से आप लिखेंगे तो आपको ही याद होगा। तो सांख्य सूत्र कपिल मुनि, न्याय सूत्र गौतम का और मीमांसा, मीमांसा किसका है? तो मीमांसा है जैमिनी का। वैशेषिक सूत्र, वैशेषिक सूत्र कणाद का है, वैशेषिक सूत्र जो है कणाद का है। ब्रह्म सूत्र किसका है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ये वादरायण का है ब्रह्म सूत्र। इनके अलावा जैसे ब्रह्म सूत्र है ऐसे योग सूत्र है। और व्याकरण में आपने पतंजलि का नाम जरूर सुना होगा, तो ये है किसका? पतंजलि जी का है। न्याय सूत्र भाष्य, न्याय सूत्र भाष्य किसका है? तो न्याय सूत्र भाष्य है वात्स्यायन का। इनके अलावा तत्व कौमुदी, तत्व कौमुदी जो है वाचस्पति का है। वेदांत सार, वेदांत सार किसका है? सदानंद का। तो इनमें आपको ये देखना है कि जितने भी प्रमुख दर्शन ग्रंथ हैं, सांख्य सूत्र जैसे कपिल मुनि, न्याय सूत्र गौतम जी का, मीमांसा जैमिनी का, वैशेषिक सूत्र कणाद का, ब्रह्म सूत्र वादरायण का, योग सूत्र पतंजलि का, न्याय सूत्र भाष्य का और न्याय सूत्र भाष्य वात्स्यायन का, तत्व कौमुदी किसका है? वाचस्पति का। वेदांत सार किसका है? सदानंद का। अब इसमें हम आगे देखें व्याकरण ग्रंथ में, तो व्याकरण ग्रंथ के तहत जो है कौन से ग्रंथ किसके महत्वपूर्ण है? देखिए व्याकरण ग्रंथ में जो है अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि का। अष्टाध्यायी किसका है? पाणिनि जी का है। महाभाष्यम पतंजलि, बहुत महत्वपूर्ण है इनकी रचना, पतंजलि जी का महाभाष्यम करके है। सिद्धांत कौमुदी करके है, ये भट्टोजी दीक्षित करके है, इनका है। और बाकी लिंगानुशासन व्याडी का है, लिंगानुशासन करके इनका है।
प्रौढ़ मनोरमा का बता देंगे, वक्कपदेयम करके, ये पहले भी हमने बताया है, कई बार पूछा गया है, भर्तरी का बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे ही मनोरमा कुसुमाध्यायम करके ये जगन्नाथ का है। तो सारे उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन जैसे अष्टाध्यायी बहुत महत्वपूर्ण है, महाभाष्य बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अलावा सांख्य कपिल का न्याय सूत्र मीमांसा है, वैशेषिक ब्रह्म सूत्र है। इनमें तो आप सारे ही समझिए सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई इसमें छोड़ने वाला नहीं है। कथा साहित्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। कथा साहित्य से भी आपने कभी ना कभी विष्णु शर्मा जी का पंचतंत्र जरूर सुना होगा। तो ये विष्णु शर्मा का क्या है, पंचतंत्र है। हितोपदेश, हितोपदेश किसका है, हितोपदेश है नारायण पंडित का, नारायण पंडित हितोपदेश। बृहत कथा किसका है, तो बृहत कथा जो है गुणाढ्य पंडित का है। इनके अलावा बृहत कथा मंजरी करके है, वो किसका है, क्षेमेंद्र का, है ना। और कथा सरित सागर किसका है, तो कथा सरित सागर, जिसे ये हो गया, तो कथा सरित सागर ऐसे ही सोमदेव जी का है। और इनके अलावा जातक माला आर्यशूर का है। पिछली क्लास में हमने कुछ बहुत महत्वपूर्ण देख लिए थे, क्वेश्चन के ड्यूरिंग ही देख लिए थे। हालांकि जब हम और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे तो इन कवियों को और विस्तार में पढ़ेंगे। एक हमने देखा था टर्म बृहत्त्रयी, अगर आपको याद हो तो बृहत्त्रयी में किनको हमने देखा था, 3 रचनाएं हैं बृहत्त्रयी में, ध्यान रखिए। किराता अर्जुनीयम, तो हम इनको कैसे क्रम से याद करेंगे, ट्रिक क्या होगा, किरात शिशु नैषध, किरात शिशु नैषध, अलग ट्रिक बनाने से अच्छा है आप इसी को 4 बार मगअप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इनका सर्ग का क्रम याद हो जाएगा, क्योंकि 2-2 के अंतराल पे है। जैसे किरात मान लो, ऐसे मान लीजिए कि किरात शिशु से 18, यानी शिशु तो बच्चा हो जाएगा, किरात 18 साल के हैं, 18 सर्ग इनका, शिशु 20 और नैषध है से 22। ये तीनों आपको क्रम से ध्यान रखना, क्योंकि ये बृहत्त्रयी में आते हैं और कई बार पूछा जाता है कि बृहत्त्रयी में कौन कौन आते हैं। तो किरात शिशु नैषध, किरात शिशु नैषध 3-4 बार आप बार बार बोलेंगे। कोई भी चीज आप ये समझिए कि बार बार जब बोलते हैं तो वो चीजें याद होती हैं। इसके बाद किरात किसका, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे शिशुपाल वधम किसका है, माघ, माघ का शिशुपाल वधम है। नैषध किसका है, श्रीहर्ष का है, श्रीहर्ष, श्रीहर्ष का नैषध चरितम है। किरात किसका है, याद करना है आपको, किराता अर्जुनीयम किसका है, भारवी का है। देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे उनको हम बार बार कराएंगे, क्योंकि ये अब देखिए यूट्यूब पे तो प्रयास अपनी तरफ से जो है करा दे रहे हैं, बाकी प्रॉपर आपका, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम है आगे, और हम नहीं चाहते कि संस्कृत साहित्य में और टीजीटी पीजीटी में भी बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी आगे डेट एक्सटेंड हो रहा है, तो ये अपने आप में कोर्स इस तरीके से बनाया जाएगा कि ये कंप्लीट हो अपने आप में। अब मुझे लगता है कि लिख के जो ये पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बाई फेस भले ही नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा चीज़ें और समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग जो है सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे आज के। तो हमने पिछले क्लास में 10 क्वेश्चन किए थे, लेकिन 10 क्वेश्चन इतना सॉलिड किया था कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई थी। अब आगे हम देखते हैं, देखिए एलटी 2020 के उत्तराखंड में आया हुआ क्वेश्चन है, श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है। श्री कृष्णस्य दौत्यम, ये महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है। कड़भारम, प्रतिमा नाटकम, दूतवाक्यम, बालीचरितम। तो श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित किस नाटक में संकलित है, ये हमें ध्यान रखना है। श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित दूत वाक्यम नाटक में संकलित है। श्री कृष्णस्य दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित दूत वाक्यम नाटक में संकलित है। भास जो है ये संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे और कालिदास ने अपने नाटक में भास का नाम लिया है, जिससे माना जाता है कि ये गुप्त काल से या उसे पूर्व काल से जुड़े रहे होंगे। 1912 ईस्वी में त्रिवेंद्रम से गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित कराए गए 13 नाटक भासकृत माने जाते हैं, जिनमें स्वप्नवास्तवता, प्रतिज्ञा योग अंतरायण, अभिमारक, दूत वाक्यम, उरुभंग प्रसिद्ध है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि इनके कितने 5 एकांकी है और 8 नाटक है। और दूत वाक्यम को व्यायोग नामक रूपक भेद के तहत रखा भी जाता है, अर्थात दूत वाक्यम ऐसा व्यायोग है जिसकी कथा वस्तु महाभारत के उद्योग पर्व से ली गई है। इसमें पुरुष पात्रों की अधिकता एवं स्त्री पात्रों की न्यूनता है। दूत वाक्यम नाटक में श्री कृष्ण का दूत के रूप में वर्णन हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है, श्री कृष्ण से दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित दूत वाक्यम। भास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध नाटककार थे। बाकी आपको ये ध्यान रखना है पूरा कि
जो भास है, कालिदास ने अपने नाटक में भास का नाम लिया है, मतलब उन्होंने अपने नाटक में भास का नाम लिया है, जिससे ये माना जाता है कि ये जो है ये गुप्त काल से या उससे पूर्व काल से संबंधित रहे होंगे। बाकी 1912 ईस्वी में त्रिवेंद्रम से गणपति शास्त्री द्वारा प्रकाशित कराए गए 13 नाटक जो है वो भास के द्वारा माने जाते हैं, जिनमें हमने क्रम से देख लिया, जिसमें दूत वाक्यम को व्यायोग नामक रूपक भेद के तहत रखा भी जाता है। और दूत वाक्य में ऐसा व्यायोग है जिसकी कथा वस्तु महाभारत के उद्योग पर्व से ली है। इसमें पुरुष पात्रों की अधिकता है, स्त्री पात्रों की न्यूनता है। बाकी दूत वाक्य नाटक में श्री कृष्ण का दूत के रूप में वर्णन हुआ है। आगे क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन देखिए, कितनी बार रिपीट हुआ है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? शांत है, श्रृंगार है, करुण है, वीर रस है। तो उत्तर रामचरितम, देखिए उत्तर रामचरितम जो है, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है। उत्तर रामचरित महाकवि भवभूति की रचना है। तो उत्तर रामचरित का प्रधान रस करुण रस है। उत्तर रामचरित महाकवि भवभूति की रचना है, जिसमें 7 अंक है। 7 अंकों में निबद्ध उत्तर रामचरितम भवभूति की सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है, उत्तर रामचरितम है किसका और उसमें कौन सा रस है? उत्तर रामचरित करुण रस से परिपूर्ण है, भवभूति जी का है। और इसमें उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? 7 अंक हैं और सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। तो उत्तर रामचरितम में है क्या? इसमें है राज्याभिषेक के बाद जो राम के जीवन, यानी राज्याभिषेक हो गया है राम भगवान का और उनके जीवन का लोकोत्तर चरित वर्णन है। लोकोत्तर जो महावीर चरित्र का ही उत्तर भाग माना जाता, मतलब इसे उत्तर रामचरितम को महावीर चरित का ही उत्तर भाग माना जाता है। संस्कृत नाट्य साहित्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पावन चरित से संबंधित अनेक नाटक है। यानी संस्कृत नाट्य साहित्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पावन चरित से संबंधित अनेक नाटक है, किंतु उनमें भवभूति का उत्तर रामचरितम अपना एक अलग वैशिष्ट्य रखता है। तो इससे आपको 2 चीजें कि उत्तर रामचरितम किससे है? करुण रस से। कितने अंक है? 7 अंक है। महावीर चरितम का ये उत्तर भाग है, इसमें क्या है? राज्याभिषेक के बाद राम के जीवन का लोकोत्तर चरित्र वर्णन है और वैशिष्ट्य रखता है, क्योंकि उनके जीवन का एक, उनके जीवन काल में भवभूति जी का एक सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृति है। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि। तो भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध जो मुनित्रयी है, मुनित्रयी में क्या सम्मिलित नहीं है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि। अब देखिए, जैसे 3 लोगों का हमने बृहत्त्रयी बताया है ना। बृहत्त्रयी में हमने क्या बताया आपको कि किरातार्जुनीयम, भारवी का शिशुपाल वधम हो गया, माघ का और नैषधीय चरितम, श्रीहर्ष का 18 सर्ग, 20 सर्ग और 22 सर्ग। ऐसी जो मुनित्रयी है भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में क्यों सम्मिलित नहीं है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि कौन नहीं है? तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन नहीं है। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में भर्तृहरि शामिल नहीं है। भर्तृहरि नहीं है तो कौन कौन है? देखिए, मुनित्रयी में पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि मुनित्रयी में कौन कौन आते हैं। पाणिनि है, पतंजलि है, कात्यायन है। पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भर्तृहरि नहीं आते। भर्तृहरि जो है उनको नीतिकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। ये शतक त्रयी, अब देखिए शतक त्रयी में कौन कौन आता है? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। तो भर्तृहरि को नीतिकार के रूप में जानते हैं और शतक त्रयी में 3 त्रयी, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये है नीति, श्रृंगार, वैराग्य। प्रत्येक शतक में 100 श्लोक है। तो प्रत्येक शतक त्रयी में 100 श्लोक है। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है। पतंजलि की प्रसिद्ध रचना महाभाष्य है। तो पाणिनि की प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है, पतंजलि की प्रसिद्ध रचना महाभाष्य है। अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कात्यायन, कैयट, पाणिनि, पतंजलि। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार इनमें से कौन है? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों वाला अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। इसके प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में 38 से 220 तक सूत्र है। इस प्रकार अष्टाध्यायी 8 अध्यायों तथा 32 पादों में विभक्त है। सब मिलाकर 3155 सूत्र है। महाभाष्य पतंजलि की प्रमुख रचना है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 20, 18, 24। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है?
अब देखिए उसमें छंद पूछा गया है, तो कालिदास ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है। इसमें राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, प्रत्याख्यान, पुनर्मिलन की सुंदर कहानी है और ये कुल 7 अंकों में इसका अंगिरस श्रृंगार है और आर्या छंद इसमें प्रमुख है। टोटल तो इसमें अगर देखें तो 24 छंद है, लेकिन इसमें अंगिरस क्या है, श्रृंगार है और आर्या छंद प्रमुख छंद है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी, 196 इसमें श्लोक है। टीकाकार मल्लीनाथ, मल्लीनाथ टीकाकार है और टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास की कृति है, कृति का नाम है कुमार संभवम। उनके कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है, क्योंकि मल्लीनाथ टीकाकार है और कालिदास की रचना कुमार संभवम में उनके कितने सर्ग पर। कुमार संभवम हमने बताया था आपको कितने सर्ग है, रघुवंशम, कुमार संभवम सब दिया था ना, तो उनके कितने सर्गों पर संजीवनी इन्होंने लिखी है, टीजीटी का क्वेश्चन है। टीकाकार जो है मल्लीनाथ, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के 8 सर्गों पर, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है। कुमार संभवम 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसके प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा रचित माने जाते हैं। तो टीकाकार मल्लीनाथ उन्होंने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने 8 सर्गों पर संजीवनी और 17 सर्गों का महाकाव्य, जिसके प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास द्वारा रचित माने जाते हैं। मल्लीनाथ का पूरा नाम क्या है, मल्लीनाथ का पूरा नाम है कोलाचल मल्लीनाथ, कोलाचल मल्लीनाथ। इनका समय लगभग 14 से 15वीं सदी माना जाता है। इन्होंने पंच महाकाव्यों अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम तथा नैषधीय चरितम पर टीकाएं लिखी है। तो इनमें क्या महत्वपूर्ण है, टीकाकार मल्लीनाथ कुमार संभवम पर कितने सर्गों पर लिखा है, 8 सर्गों पर, बाकी ये 17 सर्गों में है, जिसके पहले 8 सर्ग कालिदास द्वारा रचित है। मल्लीनाथ का पूरा नाम क्या, मल्लीनाथ का पूरा नाम कोलाचल मल्लीनाथ है। इनका समय लगभग 14वीं से 15वीं सदी है। इन्होंने पंच महाकाव्य में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, नैषधीय चरितम पर टीकाएं लिखी है। इनमें से भाष की कृति है बाल भारत, नैषधचरित, बालचरित, नागानंद। इनमें से भाष की कृति कौन सी है, तो देखिए भाष कभी हमने बताया था जीआईसी लेक्चर में, जीआईसी पीजीटी वगैरह में भी आया हुआ क्वेश्चन है, लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भाष की कृति जो है निम्नलिखित रचनाओं में से देखिए भाष द्वारा रचित बालचरित है। और हमने आपको याद भी कराया था कि प्रतिमा और बालचरित में से अगर देखिए, अगर आप प्रतिमा का चुनाव करते हैं तो आप क्या करेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे, स्वप्न है ना, चारुदत्त, और फिर हमने कहा था फिर अभिषेक करना पड़ेगा, नहीं जल चढ़ाना पड़ेगा। तो दी गई रचना भास का बालचरित है। बाकी दूत वाक्यम, कर्णभार, अभिमारक, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटक, प्रतिज्ञा योग, अंधरायण, स्वप्नवास दत्तम, रुभंगम, चारुदत्तम आदि। जबकि बाल भारत के लेखक राजशेखर, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की और नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। इनमें से कालिदास की पहली काव्य कृति है रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार। तो इनमें से कालिदास की पहली काव्य कृति कौन सी है, कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतुसंहार है। कालिदास के अन्य ग्रंथ है रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इनमें से कौन सी एक रचना महाकाव्य नहीं है, प्रसन्न राघव, कुमार संभव, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम। देखिए महाकाव्य नहीं है, ठीक, प्रसन्न राघव, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम। तो हमने देखना है प्रसन्न राघव महाकाव्य नहीं है। जयदेव की 3 रचनाओं की बात किए थे, जिनमें जयदेव का गीत गोविंद है, रति मंजरी है, जबकि शिशुपाल वधम माघ का, कुमार संभव कालिदास का और किरातार्जुनीयम भारवी का महाकाव्य है। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है, रघुवंशम, दशरूपक, अभिज्ञान शाकुंतलम, प्रतिभा नाटक। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है, कालिदास की दूसरी रचना कौन सा है, इसमें से कालिदास की रचनाओं का प्रमाणिक क्रम कहीं नहीं है, अलग अलग विद्वान अपने समय के अनुसार बताते। कालिदास की 7 रचनाओं का रचनाकाल के अनुसार उचित क्रम देखें तो ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। बाकी इस प्रश्न का आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्योंकि स्रोत अभिज्ञान शाकुंतलम, प्रणीत, कपिल देव, द्विवेदी, पृष्ठ संख्या के अकॉर्डिंग ये सही नहीं पाया गया था। तो यहाँ पे हम जो है आज क्लास को एंड करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है।
धन्यवाद।